हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आर्यभट्ट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कैलकुलस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आपका डिफरेंशिएशन, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा बेसिक से उठाएंगे, पूरा जीरो लेवल से हम लोग डिफरेंशिएशन को चर्चा करेंगे और अब तक पूरा ऊपर तक हम लोग इसको लेकर के जाएंगे। कहने का मतलब है कि स्टार्ट हम लोग जीरो लेवल से करेंगे और हम लोग जेईई मेंस तक पहुंचेंगे। बात क्लियर है स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, कैलकुलस जो आपका डिफरेंशिएशन है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका कैलकुलस है, कैलकुलस का प्रत्येक चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली प्रत्येक चैप्टर में डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे। अब जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, उनको ये बात पता होगा कि कैलकुलस जो है आपका क्लास 12th में 44 नंबर को कवर करता है, 44 मार्क्स, तो 44 नंबर को कवर करता है और प्रत्येक टॉपिक में आपका डिफरेंशिएशन का अगर यूज है तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक को हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सबसे जहाँ तक होगा है ना, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, शानदार टॉपिक है पूरा, है ना, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। अगर आप इंजॉय करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को चंद लाइनों के साथ। कहते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट, जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पे ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन को। कहता है, सबसे पहले आज हम लोग इसका कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे कि डिफरेंशिएशन कहते किसको है, डिफरेंशिएशन कहते किसको है। आइए समझते हैं। कहता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आखिर है क्या, आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, आज हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन कहता है कि द प्रोसेस और रूल, द प्रोसेस रूल या तो फिर मेथड, या तो फिर कह सकते हैं थ्योरी। द प्रोसेस रूल मेथड या थ्योरी, आपका सारे वर्ड जो है आपका लगभग सिमिलर है ना। कहता है बाय विच पार्टिकल स्प्लिट या तो फिर ब्रेक, है ना, जिसके कारण जो पार्टिकल होता है वो ब्रेक होता है या तो फिर स्प्लिट होता है। दोनों का मतलब होता है टूटना, है ना, इनटू अ स्मॉल पार्ट। और स्मॉल पार्ट में अगर वो टूटता है, मान लेते हैं एक आपका पार्टिकल है, पार्टिकल जो बहुत बड़ा पार्टिकल है, उसको क्या करते हैं, अगर स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं तो उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये आपका पहला है ना। इसके अलावा 3-4 और डिफिनेशन है, लेकिन पहला जो डिफिनेशन बोले हैं आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आमतौर पर ये होता क्या है। क्या बोला गया कि डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने घर का निर्माण किया हुआ है, तो ये जो घर का निर्माण किया गया है, अगर इसको हम लोग समझें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे घर का निर्माण किया गया है। तो घर का जो निर्माण किया गया आपका, वो कई सारे ईंटों को मिलने से बना होगा, कई सारे ईंटों को मिलने से बना होगा। मान लेते हैं ईंटा नंबर 1 है, ईंटा नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12। मान लेते हैं कि 12 ईंटा को जोड़ करके क्या किया आपने, एक घर का निर्माण किया, एक सुंदर सा घर का निर्माण किए। कितना ईंटा को जोड़ करके, 12 ईंटों को जोड़ने के बाद आपने एक घर बनाया और इस घर को किसी प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस से या कोई मेथड से, है ना, इसको हम लोग तोड़ दें, सारे ईंट को अलग कर दें। जैसे यहाँ पे ईंट 1 को अलग कर दिए तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर ईंट 2 को अलग कर दीजिए, ईंट 3 को, इसी तरह से अगर हम लोग सारे ईंट को अलग अलग कर दे, जो आपका जुड़ा हुआ है उसको अगर सेपरेट कर दे, तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं।
बात क्लियर है। अगर यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई बड़ा पार्टिकल है, मान लेते हैं इतना बड़ा कोई पार्टिकल है, और इसको तोड़ने के बाद क्या कीजिए आप, स्प्लिट करने के बाद कुछ स्मॉल पार्ट में एक प्रोसेस से इसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर दे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये हमारा आम तौर पे भाषा में बोले कि ये मैथमेटिकल नहीं, विदाउट मैथमेटिकल जो आपका है कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है। लेकिन जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में घुसते हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में घुसते हैं, तो ये आपका डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है। समझिएगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें, या तो फिर अगर साइंस के फील्ड में बात करें कि साइंस के फील्ड में डिफरेंशिएशन कहते किसको हैं, तो कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इज नोन एज डिफरेंशिएशन। जो रेट का क्या हो, रेट ऑफ चेंज हो, है ना, क्या हो, रेट ऑफ चेंज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो रेट में परिवर्तन हो, उसी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एसेलरेशन समझ रहे सब कोई, एसेलरेशन, है ना। तो एसेलरेशन में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में क्या कर दिया जाए, रेट चेंज कर दिया जाए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एसेलरेशन। तो ठीक इसी तरह से मतलब कोई भी चीज में अगर रेट क्या हो, चेंज हो, क्या हो, रेट में परिवर्तन हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। चलिए बात समझ में आया होगा। इसके अलावा 2-4 और आपका डिफिनेशन हो सकता है डिफरेंशिएशन का मेनली जगह जगह पे आपका जो है सो प्रत्येक कोई अपने अपने तरीके से इसका डिफाइन करता है। यहाँ पे हमने 2 तरीका देखा। पहला तरीका क्या था कि आम तौर पे जो डिफरेंशिएशन जो होता है आम भाषा में, मतलब अपने भाषा में समझ सकते हैं कि बड़े बड़े चीज़ों को जो बड़े बड़े चीज़ हैं उसको अगर स्मॉल पार्ट में आपने क्या किया, स्प्लिट किया या ब्रेक किया, तो उसी को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। और दूसरा क्या था, रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज, जो रेट आपका चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ये आपका 2 था। अब हम लोग सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन का तो बात हो गया, अब इसका बैकग्राउंड क्या है ना, आखिर डिफरेंशिएशन में क्या क्या ऐसा वर्ड को हम लोग यूज करने वाले हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे। नाम तो सुना होगा आपने, एक आपका है कांस्टेंट, दूसरा क्या है, वेरिएबल। ये 2 वर्ड जो आप सुन रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, इसका इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा, प्रत्येक बार यूज करेंगे कि ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है। तो समझते हैं पहले कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है, पहले समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है। आइए चर्चा करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। समझिएगा, एक वर्ड हम लोग लिख रहे हैं कांस्टेंट, दूसरा वर्ड लिख रहे हैं हम लोग वेरिएबल। कांस्टेंट और दूसरा वर्ड लिख रहे हैं हम लोग वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट जो आपका है, कांस्टेंट होता है, एक आपका पढ़े होंगे चर और अचर। हिंदी अगर माध्यम से कोई होंगे तो एक पढ़े होंगे चर और अचर, है ना। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का यहाँ पे हम लोग को हिंदी का मतलब से नहीं मतलब है ना। हम लोग को मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है ना। तो कांस्टेंट क्या हो गया कि वैसा नंबर जो कभी भी चेंज नहीं होता है, वैसा लोग जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। समझिएगा बात को। वैसे पर्सन जो अपने बात से कभी भी नहीं मुकरते हैं, है ना, जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट का मैथमेटिक्स में, तो आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये सारे नंबर जो आपके हैं वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। समझने का यहाँ पे एक और बात है, कांस्टेंट का मतलब समझिएगा। कांस्टेंट का यहाँ पे जो मतलब है, एक बात और यहाँ पे समझिए कि कांस्टेंट का मतलब होता क्या है। अगर हम आपको बतावें कि अगर हम आपको 10 रुपये दे रहे, कितना रुपये दे रहे हैं, 10 रुपया, तो 10 रुपये दे रहे हैं, तो भारत के आप जिस भी राज्य में जाइएगा तो 10 रुपये का वैल्यू कभी भी 11 नहीं होगा, 10 का वैल्यू क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, जहाँ भी जाइएगा।
भारत के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, 10 रुपया का मतलब 10 रुपया, मतलब जो जितना रुपया रहता है उसका उतना ही वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे जो 10 है इसका मतलब 10, 8 है मतलब 8, 8 में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। 8 का मतलब क्या हो गया, केवल 8। बात समझ में आया? तो एक कौन सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं होता है। आमतौर पे आपने सुना होगा, अगर रामायण आपने देखा होगा तो वहां भी सुना होगा कि कांस्टेंट क्या था। वहां पे राजा दशरथ थे, वो एक बात बोले थे, कब, जब उन्होंने अपना वचन को निभाना चाहा, तब उन्होंने एक बात बोला था कि कैसे क्या बोले थे, उन्होंने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये जो वर्ड है आपका, ये कहता है कि प्राण चला जाएगा लेकिन आपका जो वचन है वो नहीं जाएगा। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो कुछ भी आप कर लें, कुछ भी कर लें, ये आपका चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू आपका मान देगा, है ना। तो जितना वैल्यू रहेगा उतना आपको मान देगा। जैसे यहाँ पे बोले कि आपका 100 है, तो 100 का मतलब 100 होता है। 100 का मतलब ये नहीं हो गया कि 99 और 98, या तो फिर 101 या तो फिर 102, है ना। तो 100 का मतलब 100 है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी रहेगा आपका वही होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। मतलब स्थिर है। क्या है आपका, अस्थिर है, चेंजेबल नहीं है, चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता है। बात क्लियर हुआ? चलिए, अब कांस्टेंट का यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार होते हैं। कांस्टेंट के कितना प्रकार, 2 प्रकार। पहला कांस्टेंट की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं, एक होते हैं आर्बिट्ररी, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। उसका यहाँ पे कुछ खास यूज नहीं डिफरेंशिएशन में, इसलिए उसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, है ना। इतना याद रखिए कि 2 तरह का आपका कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्ररी होता है, दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। एक आर्बिट्ररी होता है, दूसरा क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट होता है ना। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि उसका यहाँ पे यूज ज़्यादा है नहीं, है ना। अब आता है दूसरा टॉपिक आपका है वेरिएबल। समझिएगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, है ना, वेरिएबल समझिएगा। वेरिएबल मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं चर, है ना। जिससे पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में, आपने पढ़े होंगे, जो हिंदी माध्यम से होंगे वो स्टडी किए होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है इसका हिंदी मतलब होता है चर, लेकिन यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है वेरिएबल का, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी। क्या होता है, वेरी। और वेरी मतलब होता है वेरिड। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरिड। और वेरिड मतलब होता है चेंज। और चेंज का मतलब होता है बदलना। समझिएगा, यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या करता है, अपना वैल्यू को बदलते रहता है। क्या रहता है, टाइम टू टाइम बदलते जाता है ना। वेरिएबल कहने का मतलब है कि अपना वैल्यू को जो क्या करे, बदले। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि x + y, x + y बराबर 6 है, तो x = 6 - y। तो x का वैल्यू जो है सो अभी डिपेंड कर रहा है y पे। जैसे जैसे हम लोग y का वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, x का वैल्यू बदलते जाएगा, है ना। तो x का यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। कब, जब हम लोग y का वैल्यू क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू जब हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो x का भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें इस वेरिएबल का, तो समझिएगा वेरिएबल मतलब हो गया बदलना। तो जब जब भी बदलेगा तब तब क्या आ जाएगा, वेरिएबल होगा, है ना। बात क्लियर हुआ? आपका इसमें कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है ना। और अगर आमतौर पे अगर हम लोग आमतौर पे अगर एग्जाम्पल देखें इसका, किसका, वेरिएबल का, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो नेता लोग होते हैं, नेता लोग जो होते हैं ना, नेता लोग क्या करते हैं, पहले अपना वादा करते हैं। वादा करने के बाद क्या करेंगे, वादा जो करते हैं अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल को जो आम तौर पे होता है उसको दोगला बोला जाता है। दोगला हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, दोगला। दोगला का मतलब क्या होता है कि जो अपना बात से मुकर जाए, अपना बात से मुकर जाए। तो यहाँ वेरिएबल का मतलब ही तो वही है ना कि वेरिएबल जो अपना बात करता है उससे क्या होता है, मुकर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर x और y का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। मतलब वैसा क्या कर सकता है, अल्फाबेट या तो फिर वैसे सिंबल जो अपना वैल्यू क्या करे, वेरी करे। क्या करे, वेरी करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों,
वेरिएबल जो है आपका, ये जो दो वर्ड है वेरिएबल और कांस्टेंट, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी पे पूरा डिफरेंशिएशन का खेल है ना। और अगर हम लोग बात करें वेरिएबल का, तो वेरिएबल आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। वेरिएबल भी आपका दो तरह से होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों से हम लोग को ज़्यादा कुछ ताल्लुक है नहीं, लेकिन हम लोग बात करें कांस्टेंट और वेरिएबल का, तो ये दो वर्ड आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट।